नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं सबसे पहले तो भारतीय बाजार के बारे में, जिसमें गिरावट चल रही है, रुकने का अभी नाम नहीं ले रही है। और आज तो अमेरिका का बाजार खुद टूट गया है, काफ़ी हैवीली टूटता हुआ दिख रहा है यूएस मार्केट। और ये जो गिरावट है ये फिर से वही एआई बबल की वजह से है। परसों गिरा, कल थोड़ा रुका और आज फिर अचानक टूट गया, काफ़ी तेज़ी से टूटता हुआ दिख रहा है। रीज़न वही बताया जा रहा है, एआई बबल। मैं आपको बताना चाहूँगा, डाउ करीब 1% नीचे है 500 पॉइंट, बट नेस्डेक इंडेक्स 1.8% नीचे है, करीब 2%। तो नेस्डेक इंडेक्स में शार्प फॉल है क्योंकि एआई से रिलेटेड टेक स्टॉक्स नेस्डेक इंडेक्स में ही है और वहीं पे प्रॉब्लम चल रही है। मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका में डाउ करीब 500 पॉइंट नीचे है तो नेस्डेक करीब 450 पॉइंट नीचे है। परसेंटेज टर्म्स में नेस्डेक इंडेक्स 2% हो जाता है। S&P 500 1% नीचे है तो रसल 2000 2% नीचे है। चौतरफा सेलिंग है अमेरिका के बाजार में और भारी बिकवाली है, भारी गिरावट। विक्स उनका करीब 11% ऊपर है, 11%। विक्स में 11% की तेजी है। और रीजन क्या बताया जा रहा है वो मैं एक बार आप सभी के साथ रीड करता हूं। डाउ ड्रॉप्स 400 पॉइंट्स as AI stock resume their decline, Nasdaq falls 1.9%। आगे अगर मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स का भी अपडेट शेयर करना चाहूँ तो वॉल स्ट्रीट ड्यूरिंग द सेशन, क्वालकॉम शेड 4%, क्वालकॉम में करीब 4% की गिरावट है। वहीं पे अगर देखा जाए तो एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज स्टैंड आउट नेम इन द प्रायर डे, डिक्लाइंड 7%। While Palantir Technologies and Oracle dipped 4% and 3% respectively. Shares of AI darling Nvidia and fellow magnificent 7 name Meta platform slide as well. तो ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स टूटते हुए दिख रहे हैं यूएस में जो बड़े हैं। तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली दिख रही है यहाँ पे और बड़ी लेवल पे प्रॉब्लम दिख रही है, जिसकी वजह से गिरावट आ रही है। और इसी की वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 100-150 पॉइंट नीचे हो गया है। बट एआई बबल हमारे यहाँ है नहीं, तो वो गिर जरूर रहा है, उसकी वजह से गिरावट कहीं ना कहीं उसके टिकाऊ नहीं होगी वो गिरावट जो है। अब मैं अपने बाजार की तरफ आता हूं दोस्तों। हमारे बाजार में भी गिरावट चल रही है और हमारे बाजार में गिरावट के पीछे का जो बड़ा कारण मुझे लगता है वो है सेलिंग। आज भी डेटा अगर देखें तो एफआईडीआईज का डेटा आप नोटिस करो तो डीआईज ने दिल खोल कर खरीदा है, बट एफआईआईज ने भी दिल खोल कर बेचा है। बाइंग ज्यादा है एफआईआईज की सेलिंग के मुकाबले। मैं फिगर एग्जैक्टली शेयर करता हूं। एफआईआईज ने 3263 करोड़ का बेचा है और डीआईआईज ने 5283 करोड़ का खरीदा है। तो खरीदने वाला फिगर बड़ा है, बट फिर भी बाजार बड़ा बुरा था आज, पैनिक सिचुएशन थी। क्यों? क्योंकि आप, हम, एचएनआई इन्वेस्टर, इनका डेटा नहीं आता और ये बेच रहे हैं बड़े लेवल पे। कोई रिटेल इन्वेस्टर इस समय खरीदने को तैयार नहीं है मार्केट को। उसे लगता है बाजार बेकार है, ये गिरेगा, ये नहीं बढ़ने वाला, तो वो बेच रहा है। और कोई नहीं भी बेच रहा है तो वो लॉस को बियर कर रहा है। जैसे मैं अपने व्यूअर्स को क्या कहता हूं कि यार ये जो समय चल रहा है ना, ये लास्ट मोमेंट है, लास्ट लेग है आपकी परेशानी का, इसको निकाल दो। तो कुछ लोग होल्ड कर रहे हैं लेकिन खरीदने को कोई तैयार नहीं है और इसमें गलती उनकी नहीं है। ऑलरेडी हम लोगों को बड़े लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि अभी कहीं ना कहीं अब रिबाउंड आएगा, तेजी आएगी, और खरीदना शुरू कर चुके हैं। पैसा लग चुका है सारा, पोर्टफोलियो नहीं चल रही है, इंडेक्स चल भी चुका है। हम लोगों को सही लग रहा था 23,000 पे, 23,500 पे की बहुत गिर गया है। इंडेक्स तो वापस आ गया 26,000, लेकिन स्टॉक्स चले ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम बनी है कि पैसा ऑलरेडी लग गया है, अब फ्रेश कैपिटल है नहीं लगाने को, सेलिंग लगातार चल रही है। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करें तो आईपीओ मार्केट पूरी तरीके से एक्शन में है, तो थोड़ा बहुत पैसा वहां भी शिफ्ट हो रहा है। तो ये कुछ बड़े कारण है जिसकी वजह से आई थिंक बाजार नहीं चल पा रहा है। बाकी कोई मुझे ऐसे बड़ा कारण दिखता नहीं है। कल भी एक नया आईपीओ लॉन्च होने की तैयारी में है पाइन लैब्स का, जो कि एक अच्छा आईपीओ मुझे लगता है, एक अच्छी कंपनी है पाइन लैब्स। आप जाओगे किसी मेडिकल स्टोर पे या किसी शॉपिंग स्टोर पे और जब आप स्वाइप करते हो अपना क्रेडिट कार्ड या एटीएम, तो वहाँ पे आपको पाइन लैब की मशीन मिल जाएंगी। स्पेशली आप रिटेल स्टोर्स पे जाके देखो, वो मशीन दिखती है, मतलब मोनोपोली टाइप लगता है। तो मुझे लगता है ये अच्छी कंपनी है और बाकी रीड करेंगे डिटेल में तो और अच्छे समझ में आएगा, बट मेरे को लगता है अच्छी कंपनी है और पैसा बनना चाहिए इन्वेस्टर्स का। अब निफ्टी पे आऊँ वापस से, तो निफ्टी मेरे को लगता है 25,600 के नीचे नहीं आना चाहिए था, आया और ज़्यादा नीचे आ गया है, 25,500 ही आ गया है, तो 25,400 तक की जगह खुल गई है। अब मैं नीचे की बात नहीं करूँगा, अब मैं बात करूँगा ऊपर की, और ऊपर का घर हो गया है पैक। अब जब तक 25,725 के ऊपर ना चला जाए बाजार, नहीं सोचेंगे तेजी के बारे में। जैसे हम
25,750 के ऊपर हम क्या कहते थे, 25,700 स्टॉप लॉस है, फ्रेश लाइफ हाई की तैयारी करेंगे। नहीं आया, कोई बात नहीं, गलत पड़ गए, एक्सेप्ट करते हैं। आज क्लियर कट ये भी बोलना चाहूंगा कि अब जब तक 25,725 नहीं निकलेगा तब तक तेजी का नहीं सोचूंगा। नीचे कहां जाएगा मुझे नहीं पता, 25,400 भी जा सकता है, 400 ब्रेक हुआ तो 200 भी जा सकता है, वो चलता रहेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक, सिर्फ नाम बताऊंगा क्योंकि रिजल्ट्स ऑलरेडी काफी सारे तो कवर कर दिए। MCX नंबर्स की बात करूं शॉर्ट में तो अच्छे ही लग रहे हैं, कुछ खराब तो नहीं लग रहे हैं। रेल इंडस्ट्रीज इसके नंबर्स भी ठीक ठीक ही लग रहे हैं, अच्छे। आगे आर सिस्टम इंटरनेशनल, इसके नंबर्स की बात करें तो इसके नंबर्स मिले जुले टाइप है, ना अच्छे बोलूंगा ना खराब बोलूंगा। एक्सो नोबल एक्सेप्शनल आइटम है तो छोड़ देते हैं। कमिंस इंडिया, इसके नंबर्स मुझे अच्छे लगे। आगे श्री रेणुका शुगर, बेकार नंबर है, वो बहुत ही बेकार लग रहे हैं, मुनाफा तो है ही नहीं, घाटे में है कंपनी, और घाटे से घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा वीक नंबर पोस्ट कर दिए इसने, तो मैं आपको बताता हूँ। पारादीप फॉस्फेट्स की बात करी जाए तो इसके नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर अच्छा कर रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज ने भी बहुत अच्छे नंबर पोस्ट करे, पारादीप के भी अच्छे नंबर लग रहे हैं, फेयर राइटिंग के भी अच्छे लगे मुझे, अपोलो हॉस्पिटल के काफ़ी अच्छे लगे मुझे नंबर्स, लिंडे इंडिया के अच्छे लगे, इंडिगो पेंट्स के भी अच्छे लगे, बिरला सॉफ्ट के भी ठीक ही थे, पॉजिटिव साइड पे ही बोलूंगा मैं, एक्शन कंस्ट्रक्शन के भी पॉजिटिव साइड पे ही बोल के चलूंगा मैं। अंबर एंटरप्राइज ने थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मजा नहीं दिया, निराशाजनक नंबर बोलूंगा मैं, तो मेरे को यहाँ पे अंबर एंटरप्राइज में मजा नहीं आया दोस्तों, तो ये मेरी तरफ से बेकार लगे। आरती इंडस्ट्रीज मेरे को अच्छे लगे, जीनस पावर मेरे को बहुत अच्छे लगे, तो ये स्टॉक्स इन्होंने अच्छे नंबर पोस्ट करे हैं। इस बार दोस्तों नंबर एबीबी ने भी अच्छे पोस्ट नहीं करे हैं, तो ये भी स्टॉक अलर्ट ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये दोस्तों एक छोटी मोटी अपडेट थी। बाकी गोल्ड और सिल्वर में फ्लैट टू नेगेटिव कामकाज होता हुआ दिख रहा है, गिफ्ट निफ्टी नीचे दिख रहा है, अमेरिका की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, AI प्रॉब्लम दिख रही है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।